तो फ्रेंड्स मैं आज आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये कह रहा है साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो तो नोट डाउन करते हैं पहले क्वेश्चन को। कर लिया? करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेज नंबर 40 पार्ट फर्स्ट पे ये वाला जो टेबल है, इस टेबल को कर लेना पूरी तरह से। ठीक है, अगर आपने ये नहीं करें तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप इस टेबल को समझना। ठीक है, तो ये कर लिया, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब इसमें लिखेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 ये है। इसको सॉल्व करेंगे हम। पहले लिखेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 कब आती है साइन में -1/2 आती है 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 30। ठीक है, और मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था जब हमारा साइन और इधर साइन ये दोनों रेशियो सेम हो तो ये जो होता है यही इसका आंसर होता है, जो इसका थीटा होता है इधर साइड में। ठीक है, मैंने आपको इसमें बताए थे फॉर्मूले में, देखो ये वाली। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो जो एक्स होता है वही इसका आंसर होता है, तो वही है इसमें। ठीक है, तो करते हैं ये साइन 30। ठीक है, साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, तो साइन 30 ही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हमको जो है दे रखा है, इसकी वैल्यू को जो है हमें रेडियन फॉर्म में लिखनी है। तो रेडियन फॉर्म में लिखने के लिए π/180 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 18 से 3 कट गया 6 टाइम, तो इसका आंसर आ गया π/6। क्योंकि ये माइनस में है तो इधर माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं सारे। ठीक है, बहुत ही ईजी हैं, बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा कॉस, सेकंड वाला क्वेश्चन है ये वाला कॉस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2। सेकंड वाला कॉस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 3/2 किस में आता है, कॉस किस में आता है 3/2, कॉस 3/2 आता है आपके कॉस 30 में आता है। ठीक है, तो 30 में आने के लिए यहाँ पे cos 30 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या जाएगा 30, लेकिन इसको हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें रेडियन फॉर्म में लाना है। ठीक है, और 18 से ये कट जाएगा 6 टाइम, तो ये हो जाएगा π/6। ठीक है, और ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव में, अगर ये नेगेटिव में तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे करने हैं आपको। ठीक है, बुक में देखना आप, ये सारे क्वेश्चन ऐसे होने हैं। जब क्वेश्चन नंबर 7, 8 ऐसे होने हैं। ठीक है, चलो आपको 9 वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/√2। ठीक है, ये वाला करके दिखाता हूँ आपको। तो 9th क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/√2। ठीक है, ये है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -cos π/4 ब्रैकेट में। ठीक है, 1/2 कब आता है π/4 पे आता है। ठीक है, इसलिए कॉस इनवर्स ब्रैकेट में cos π/4 पे लिखेंगे हम। ठीक है, हमें ये देखना होता है कि ये जो वैल्यू है ये कॉस के किस एंगल पर आती है। ठीक है, और उसका हम रेडियन फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर मैं रेडियन को चेंज करा था π/180 से मल्टीप्लाई करके, इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, और ये लिखा है मैंने इस टेबल की हेल्प से कॉस में, क्योंकि कॉस की जो वो होती है हमारे लिमिट होती है वो 0 से पाई होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है π/4, तो π/4 पाई के अंदर है। ठीक है, पाई यानी कि 180 और π/4 ठीक है इसके अंदर आ रहा है, इसलिए हमने ये लिखा है।
ठीक है। तो कॉस 5/4 और कॉस 5/4 कब आती है, कॉस 45 पर आती है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉस इन्वर्स ब्रैकेट में कॉस, ठीक है, और 5/4 के लिए हम इसका कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए पाई माइनस π/4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, वो हम इसकी लिमिट में लाने के लिए, इसकी लिमिट में लाने के लिए हम इससे माइनस कर देंगे π/4 को, ठीक है। क्योंकि इसकी लिमिट जो होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, ठीक है, इसलिए पाई से इसका माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/4, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 3π/4, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया। ये रहा हमारा, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कर दिया मैंने। 4π माइनस पाई कितना हो गया, 3π/4, ठीक है। ये तो अब कर लेंगे ना, पाई माइनस π/4, इसका एलसीएम ले लेंगे 4π माइनस पाई, ठीक है। तो क्या जाएगा, 4π में से 1 पाई गया तो 3π/4, तो 3π/4 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। cos 3π/4 cos इनवर्स cos 3π/4 ये हमने लिख दिया, ठीक है। और ये जब सेम होता है, ये सिस्टम ये वाला और ये दोनों रेशियो सेम होते हैं तो अंदर वाला लिखा जाता है। तो 3π/4 इसका आंसर होगा, ठीक है, 3π/4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। 10 वाला भी देखो फ्रेंड्स, ऐसे हो जाएगा। कॉस इनवर्स, कॉस की इसमें वैल्यू लगा देंगे। कॉस में देखेंगे -1/√2 कहाँ पर आती है, तो कॉस में √2 माइनस के कहाँ पर आती है आप ये देखना, ठीक है। आने के बाद में कॉस लिख देना और फिर उसकी लिमिट देखना कहाँ पर आ रही है, फिर पाई से माइनस कर देना जो √2 जहाँ पर वैल्यू आ रही है और फिर उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा है, चलो ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ये बड़ा है, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बिहाफ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आते रहता है। tan इनवर्स क्वेश्चन को नोट करते हैं हम। tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 tan इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट -1/2, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 1/2, ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसकी जो है हम वैल्यू लगाएंगे सबसे स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो इसकी चलो वैल्यू लगा देते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले ये देखना होता है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखना है सॉल्व करने से पहले कि tan में 1, cos में -1/2 और साइन में 1/2 कहाँ पर आती है, ठीक है। और जहाँ पर आती है उसकी वैल्यू लगा देते हैं, उन सब की जो है हम वैल्यू लगा देते हैं। तो tan इनवर्स 1, tan में 1 कहाँ पर आती है, 45 पे, और 45 को कैसे लिखा जाता है, π/4। तो लिखते हैं हम tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 45 को कैसे लिखा जाएगा, π/4 से, तो π/4, ठीक है, प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट में cos में कब आती है ये, माइनस cos में π/3 यानी कि 60 पर आती है, cos π/3 पर ये आती है, ठीक है, प्लस साइन में 1/2 कब आती है, ठीक है,
तो वो लिखेंगे हम साइन 30 पर आती है ना, तो साइन 1/2 साइन 30 पे आती है ना, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन और 30 कैसे लिखा जाता है 5/6, तो 5/6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर इसकी लिमिट के अंदर वो आ रहे हैं तो ठीक है, अगर लिमिट के अंदर नहीं आ रहे हैं तो उसको हम पाई से माइनस कर देंगे। ये हमारा, उसके लिए हमको ये वाली वैल्यू ये याद करना पड़ेगा। तो 10 में π/4, 10 में -π/2 से π/2 और यह है π/4, यानी कि ये इस लिमिट के अंदर आ रहा है तो ठीक है। लेकिन cos में π/3 और cos में π/3, ठीक है, इसके अंदर नहीं आ रही है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। 10 इनवर्स ब्रैकेट में 10 π/4 प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट में cos पाई माइनस π/3, ठीक है, पाई माइनस π/3, ठीक है ना, प्लस साइन, और इसमें नहीं होगा, ब्रैकेट में साइन इनवर्स माइनस के π/6, ठीक है, ये हम कर देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ये वाला कर देंगे। ठीक है, हमने तो माइनस लगाया था। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा हम वो लिखेंगे। तो 10 10 दोनों में आ रहा है तो π/4 सिंपल सा है, तो इसमें तो π/4 लिख दिया। ठीक है, प्लस इसकी अंदर वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में पाई माइनस π/3 है, ठीक है, cos इसका थीटा लिख दिया, प्लस साइन थीटा क्या है इसका माइनस के π/6 प्लस है ब्रैकेट में माइनस के π/6। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। π/4 प्लस पाई से पाई हो गया तो 3π माइनस पाई कितना हो गया 2π माइनस 3। ठीक है, तो कितना हो गया 2π माइनस 3, 2π माइनस अपॉन 3, और ये क्या हो जाएगा प्लस से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के π/6। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3 4 3 6 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। अब इसकी हम कर देंगे 3π4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 3 बार, तो 3 के पाई से कर दिया तो 3π प्लस इसका हो जाएगा हमारा 8π। ठीक है, वो 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 4 बार, तो 4π आ जाएगा हमारा 4π, और 6 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 2 बार आता है ना, तो माइनस के 2π। ठीक है फ्रेंड्स, ये कर दिया हमने। करने के बाद में अब आगे सॉल्व करते हैं हम। इक्वल टू, और हाँ ये 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 2 बार, तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 × 2π, तो 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये 4 है ना, 4 की 2 से करा तो 8 हो जाएगा, तो 8π क्या हो जाएगा सर 8π माइनस ये 2π। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया। 3π प्लस 8π माइनस के 12π, 3π और 8π कितने हो गए 11π में से 2π गया तो 9π, 9π अपॉन ये 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9π अपॉन 12। 3π और 8π 11π, 11π में से 2 गई पाई गई तो 9π बचे अपॉन 12, और इसको ये कट जाएगा 3 से 9 और 3, तो ये ठीक है 3 से कट गया इसका, तो ये क्या हो जाएगा 3π/4 आंसर आ गया इसका। ठीक है, जी हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस सबसे पहले हमें उसकी वैल्यू लगानी है। ठीक है, वैल्यू लगाने के बाद में अगर ये इसकी रेंज में आता है तो ठीक है, अगर रेंज में नहीं आता है तो पाई माइनस
पाई माइनस इस एंगल की उससे माइनस कर देते हैं, ठीक है, पाई से उसका माइनस करें तो कॉस की रेंज में ये नहीं आ रहा है, माइनस का नहीं होता है, तो पाई से उसका माइनस कर दिया। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू लगा दी, इसकी इसमें वैल्यू लगा दी, इसकी में वैल्यू लगा दी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या करना हमने, उसका वैल्यू लगा दो। पहले तो इसमें सब कुछ ठीक है तो लगा दो, लेकिन इसमें जो है उसकी रेंज में नहीं आ रहा, तो रेंज में नहीं आ रहा, पाई से हमने माइनस कर दी थीटे वाली वैल्यू को, और इसमें ठीक है तो ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करा हमने, दोनों रेशियो सेम है तो थीटा लिख दिया, दोनों रेशियो सेम है थीटा लिख दिया, दोनों रेशियो सेम है थीटा लिख दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करा, नॉर्मली इसको सॉल्व कर दिया, पाई/4 प्लस इसको इसमें करा तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3 और 6 पाई यहाँ लिख दिया माइनस के पाई/6, ठीक है। अब इस स्टेप में क्या करा हमने, कैलकुलेशन करा और इसका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप करेंगे तो आपके अच्छे से नंबर बन जाएंगे। और इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करते हैं हम, भी अपने 11 वाला करा था, 12 वाला बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सेम टू सेम है इसमें। बस इसमें tan था, इसमें cos है, इसमें हम cos की वैल्यू लगा देंगे, फिर sin की वैल्यू लगा देंगे, और अगर उसकी रेंज में आ रहा तो ठीक है, वरना पाई उससे माइनस कर देंगे और उसकी वैल्यू लगा कर आंसर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा MCQ है, इसका आंसर निकालना है। तो चलो 13 और 14 में से हम एक देख लेते हैं, 14 वाला करते हैं, ठीक है। tan इनवर्स, चलो 14 वाला करते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स ब्रैकेट में -2, ठीक है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस के 2, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, इस 4 ऑप्शन है, चारों में से एक लगाना है, ठीक है। IIT के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन IIT के लिए है, क्योंकि NCERT के इन्हीं में से IIT के क्वेश्चन फंसते हैं नहीं, ठीक है। तो IIT के भी आप पर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हम निकालेंगे, बहुत ही सरल है। पहले हम लिखेंगे tan इनवर्स √3, tan में कहाँ पर आता है, tan √3 कहाँ पर आता है, 60 पर, और 60 को कैसे लिखते हैं, पाई/3 से, ठीक है। माइनस sec इनवर्स, sec नहीं तो sec इनवर्स ब्रैकेट में sec में -2 कहाँ पर आता है, sec में -2 60 पे आता है, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस लगाएंगे। पहले 60 का कैसे लिखते हैं, पाई/3, ठीक है, ये लिख दिया। चलो अब इसको सॉल्व कर देंगे, tan सेम है तो पाई/3 लिखो पहले इधर, माइनस, ठीक है, ठीक है। अब इसको करते हैं तो इसकी रेंज में ये नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, sec इनवर्स ब्रैकेट में sec पाई/3 नहीं आ रहा है तो ब्रैकेट में पाई माइनस पाई/3 से इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इसका आंसर आएगा पाई/3 माइनस sec इनवर्स ब्रैकेट में sec क्या रहेगा, 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई/3, ठीक है। sec दोनों सेम है तो थीटा जो है बाहर आ जाएगा, तो पाई/3 माइनस 2 पाई/3, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 है तो एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 पाई माइनस 3 1 बार तो 2 पाई, ठीक है, तो 2 पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 पाई में से 2 पाई गए तो माइनस के पाई/3 बचा, और यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सरल है, बहुत कुछ भी नहीं करना है इसमें। सबसे पहले tan, इसकी वैल्यू लगाई हमने, tan √3 कहाँ पर आती है, tan में पाई/3 पे, और sec में 2 किस पे आती है, पाई/3 पे, दोनों में पाई/3 पे आती है, ठीक है। लेकिन ये माइनस में है तो यहाँ पर हमने माइनस लगाया, ये प्लस में है तो हमने इधर प्लस लगाया, ठीक है। दोनों रेशियो सेम है तो इसको बाहर निकाल दिया, लेकिन इसमें जो है वो अंदर आ नहीं रही है उसकी रेंज में, sec में माइनस के पाई/3 इसकी रेंज में नहीं आ रही है, तो हमने पाई से इसको माइनस कर दिया है, ठीक है।
तो सेक इनवर्स ब्रैकेट में सेक पाई माइनस पाई बाई 3 से इसका माइनस कर दिए, ठीक है। अब इसका इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 ये आ गया इसमें, ठीक है। अब दोनों रेशियो सेम है तो ये बाहर निकाल दिया। तो पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 ये तो सेम टू सेम बता रहा है। और इसमें हमने इसको बाहर ले लिया, ठीक है। बाहर लेने के बाद में हमने इस नॉर्मल इसका कैलकुलेशन कर दिया और इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर ये मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।